शुभ प्रभात सबको। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है संप्रदान कारकम। संप्रदान कारक क्या होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, आप सभी आज इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संप्रदान कारकम। संप्रदान कारक संप्रदान कारक क्या होता है, उसका साइन होता है के लिए उसका चिन्ह होता है, चतुर्थी विभक्ति का उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। चित्राणि पश्यन्तु वाक्यानि च पठन्तु, हमें चित्रों को देखना और वाक्यों को पढ़ना है। एषा अध्यापिका, ये देखिए ये अध्यापिका है। एषा मतलब यह, अध्यापिका मतलब अध्यापिका है। एषः छात्रा, यह छात्र है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एषा किया गया है क्योंकि यहाँ पे अध्यापिका स्त्रीलिंग में, तो एषा। यहाँ पे छात्रः पुल्लिंग है इसलिए एषः। यहाँ पे पुस्तक नपुंसक लिंग है इसलिए एतत्। वाक्य देखते हैं। फर्स्ट वाक्य हमारा, एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति। एषा अध्यापिका, यह अध्यापक, अध्यापिका, छात्राय, छात्र के लिए। यहाँ पे ये देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तो अभी ऊपर बताया था के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जब भी हम किसी के लिए कुछ काम करते हैं या किसी को कुछ देते हैं तो उसमें क्या, कौन सी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य का मतलब है एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका, छात्राय मतलब छात्र के लिए, पुस्तकम पुस्तक को, आनयति लाती है। तो किसके लिए पुस्तक लेके आ रही है अध्यापिका? अध्यापिका छात्र के लिए पुस्तक लेके आ रही है, तो जिसके लिए पुस्तक लेके आती है वो होता है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ छात्राय में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति, यह अध्यापिका छात्र के लिए पुस्तक लेकर आती है। ठीक है। एवमेव एषा अध्यापिका छात्रायै पुस्तकम आनयति, और इसी प्रकार, एवमेव मतलब इसी प्रकार, एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका छात्रायै। अब यहाँ छात्रा ये स्त्रीलिंग वाला है, इसके रूप चलते हैं लता की तरह। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै। तो छात्रायै, छात्रा के लिए, पुस्तकम आनयति, पुस्तक लाती हैं। थर्ड है हमारा, सह छात्रा परीक्षायै पठति, वह छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है। तो यहाँ पे परीक्षा के लिए, जिसके लिए कोई कार्य होता है उसमें क्या होता है, वो संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में हमारी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वह छात्र परीक्षायै, परीक्षा के लिए पढ़ता है, तो चतुर्थी विभक्ति हो गई परीक्षायै में। ठीक है। सा छात्रा स्पर्धायै धावति, तो वह छात्रा स्पर्धा के लिए दौड़ती है। स्पर्धा मतलब कंपटीशन के लिए दौड़ती है। तो यहाँ पे हमारी स्पर्धायै में क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई। सह बालका क्रीडनाय गच्छति, वह बालक खेलने के लिए जाता है। तो वह बालक किसके लिए जाता है? खेलने के लिए जाता है। तो जिसके लिए जाता है उसमें क्या विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो खेलने के लिए जाता है तो खेल में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो क्रीडनाय हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही है, सा बालिका क्रीडनाय गच्छति, वह बालिका, सा यहाँ पे स्त्रीलिंग में और सह यहाँ पुल्लिंग में है। यहाँ पे बालक पुल्लिंग में है और बालिका स्त्रीलिंग में है। तो सा बालिका, वह बालिका, क्रीडनाय खेलने के लिए, गच्छति जाती है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है जहाँ पे उसका चिन्ह के लिए प्रयोग होता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्रीडनाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है। आगे हम देखते हैं अधुना। इसमें क्या करना है हमें? अधुना अब ऊपरी लिखितानि वाक्यानि पठित्वा, ऊपर लिखे गए वाक्यों को पढ़कर, प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि लिखतु, उत्तर को लिखना है। अध्यापिका कस्मै पुस्तकम आनयति, इसका मतलब है अध्यापिका कस्मै मतलब किसके लिए, पुस्तकम आनयति। अब यहाँ कस्मै देखिए संप्रदान में पूछा जा रहा है किसके लिए लेके आती है, तो किसके लिए लेके आई थी? छात्राय,
छात्र के लिए लाई थी, तो यहाँ पे संप्रदान क्या हो जाएगा, छात्राएं। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट, अध्यापिका कस्यै पुस्तकम आनयति। अब ये स्त्रीलिंग में है, कस्यै ये किस में, स्त्रीलिंग में है, किसके लिए। अब किस स्त्रीलिंग में पुस्तक लेके आती है, वो किस स्त्रीलिंग के लिए लेके आती है, तो छात्रायै, छात्रायै मतलब छात्रा के लिए पुस्तक लाती है, जो फीमेल स्टूडेंट है उसके लिए। छात्रः कस्यै पठति, छात्र किसके लिए पढ़ता है, तो छात्रः परीक्षायै पठति, परीक्षा के लिए पढ़ता है, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया, यहाँ कस्यै, यहाँ परीक्षायै। छात्रा कस्यै धावति, तो छात्रा किसके लिए दौड़ती है। अब देखिए यहाँ पे कस्यै आया, यहाँ पुल्लिंग था, यहाँ पे कस्यै आया, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे कस्यै आया। अब यहाँ पे ये कस्यै किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा है वो स्त्रीलिंग का है और स्पर्धा भी स्त्रीलिंग का है, ठीक है। तो कस्यै, जब हमारा स्त्रीलिंग में क्वेश्चन होगा कस्यै, यहाँ पे देखो कस्मई है, तो कस्मई छात्रायै, कस्यै छात्रायै, कस्मै छात्राय और कस्यै छात्रायै, कस्यै परीक्षायै, कस्यै स्पर्धायै। तो जब हमारा स्त्रीलिंग में प्रश्न होगा तो हमें स्त्रीलिंग का ही शब्द आएगा। जब हमारा पुल्लिंग में प्रश्न होता है कस्मै, तो हमारा छात्राय पुल्लिंग में आता है, ठीक है। बालकः किमर्थम गच्छति, बालक किस लिए जाता है, यहाँ पे किमर्थम का मतलब भी किस लिए ही है, और यहाँ कस्मै लिख देते तो भी हमारा वही मतलब होता, पर किमर्थम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बालकः किमर्थम गच्छति, बालक किस लिए जाता है, क्रीडनाय गच्छति, खेलने के लिए जाता है, ठीक है। ऐसे ही बालिका किमर्थम गच्छति, बालिका किस लिए जाती है, तो बालिका क्रीडनाय गच्छति, बालिका भी खेलने के लिए जाती है। तो हमने यहाँ देख लिया हमारा चतुर्थी विभक्ति में क्या क्या शब्द बनते हैं, उनका प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो कस्मै, कस्यै, 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 किमर्थम, किमर्थम, ये हमारे प्रश्नवाचक हो गए चतुर्थी के। अब हमें नेक्स्ट देखना है प्रश्न, अत्र वयम किम पश्यामः। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम वयम किम पश्यामः, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, उत्तरम अत्र वयम पश्यामः यत्, अत्र मतलब यहाँ, वयम मतलब हम सब, पश्यामः मतलब देख रहे हैं, कि यत् मतलब कि, कर्ता यदर्थम जिसके लिए, कर्ता क्या, जिसके लिए, कार्यम करोति कार्य को करता है, यथा छात्राय छात्र के लिए पुस्तक लेके आती है मैम, छात्रा यही छात्रा के लिए पुस्तक लेके आती है, परीक्षा यही छात्र परीक्षा के लिए पढ़ता है, छात्रा भी स्पर्धा के लिए दौड़ती है, क्रीडनाय छात्र खेलने के लिए जाता है, तत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त अस्ति, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कब होता है, जब कर्ता यदर्थम जिसके लिए कार्य करता है, ठीक है। एतेषु पदेषु संप्रदान कारकम भवति, और इन पदों में कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और जब भी संप्रदान कारक होता है तो हम क्या याद रखेंगे, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। यत्र संप्रदान कारकम भवति तत्र चतुर्थी विभक्ति होती, जहाँ पर संप्रदान कारक होता है तत्र मतलब वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं इसका। अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषायां प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, छात्रः डैश उपविशति, छात्र किसके लिए बैठता है, छात्र डैश उपविशति, तो छात्र यहाँ पठनाय उपविशति, पढ़ने के लिए बैठता है, उपविशति मतलब बैठता है। नरः डैश तिष्ठन्ति, नर किसके लिए बैठते हैं, भोजनाय, लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं, ठीक है। भोजनाय यहाँ पे चतुर्थी हो जाएगी, भोजनाय, ठीक है। सैनिकः गच्छति, सैनिक क्या करने के लिए जाते हैं, तो युद्धाय, युद्ध के लिए जाते हैं, सैनिक युद्धाय गच्छति, सैनिकः युद्धाय गच्छति। ईश्वरः आगच्छति, ईश्वर आते हैं, किसके लिए आते हैं, पर रक्षणाय, ईश्वर जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से मदद मांगते हैं, तो ईश्वर जब भी आते हैं रक्षणाय, तो यहाँ पे चतुर्थी हो जाएगी रक्षणाय। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो ये देखो फोर्थ नंबर यहाँ पे आ जाएगा। नर्तकी डैश सज्जी भवती, नर्तकी मतलब होती है डांसर, नाचने वाली, या जो नाचना चाहती है, कोई भी हो सकता है नर्तकी, ठीक है। नर्तकी किसके लिए तैयार होती है, सज्जी भवती मतलब तैयार होती है, तो नर्तकी है तो नाचने के लिए तैयार होगी, ठीक है। नृत्याय
सज्जी भवती। तो यहाँ पे हमारा नृत्याय कहाँ है, ये रहा 5th नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आगे हम देखते हैं ध्यातव्यम यत् रुच नम दा स्वस्ति इति पदानाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति। रुच नम दा स्वस्ति इति पदानाम योगे, इन पदों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति क्या होती है। तो हमें ये याद रखना है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था दूसरी वीडियो में कि एक हमारी कारक विभक्ति होती है, एक हमारी उपपद विभक्ति होती है। तो कारक विभक्ति हम करके आ गए हैं, जिसके लिए कोई भी कार्य किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब कारक बन रहे हैं। यहाँ पढ़ने के लिए, खाने के लिए, युद्ध करने के लिए, रक्षा करने के लिए, नृत्य नाचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कारक बन रहा है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो गई इन सब में। ठीक है, इन सब में क्या हुआ, हमारी चतुर्थी विभक्ति हो गई। परंतु अब मैंने आपको बताया था एक उपपद विभक्ति होती है। उपपद मतलब होता है, उप मतलब समीप और पद मतलब होता है शब्द। और जब ये रुच नमः दा स्वस्ति, जब भी ये पद आएंगे तो हमारी कौन सी विभक्ति होगी, पदानाम योगे अपि चतुर्थी विभक्ति होती है। इन पदों के योग में क्या होती है, हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरणम दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा बालकाय फलम रोचते, तो यहाँ पे रुच धातु है। अब जिसको फल अच्छा लगेगा, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसको नमस्कार करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसके लिए कुछ देंगे या जिसको कुछ देंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसके लिए स्वस्थी होगी या जिसका कल्याण हो रहा होगा उसकी उसमें होगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बालक को फल अच्छा लगता है तो जिसको फल अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो बालकाय फलम रोचते, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, बालकाय फलम रोचते। अब डैश नमः, यहाँ पे विष्णु शब्द है, विष्णु का विष्णवे बनता है। ठीक है, तो विष्णवे नमः, जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें होगी चतुर्थी व्यक्ति। तो विष्णु का विष्णवे, विष्णवे। ठीक है, नुपुरः डैश उपहारम यच्छति, नुपुर मित्र के लिए उपहार देती है। तो मित्र में यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी क्योंकि मित्र को दे रही है, तो मित्राय। ठीक है, ये मित्राय आ जाएगा। डैश पठनम रोचते, छात्र है तो छात्र को पढ़ना अच्छा लगता है। किसको पढ़ना अच्छा लगता है, छात्र को लगता है। तो छात्र में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, छात्राय पठनम रोचते। ठीक है, डैश नमः, अब जिसको हम नमस्कार करते हैं, अब किसको यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा, तो गुरु को नमस्कार किया जा रहा, तो गुरुवे नमः, गुरु में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, गुरुवे नमः। ठीक है, माता पुत्र के लिए वस्त्राणि यच्छति, पुत्र के लिए वस्त्र आती है। तो किसके लिए, माता तो कर्ता होगा यहाँ पे क्योंकि माता ला रही है, पर किसके लिए ला रही है, पुत्र के लिए ला रही है। ये हमने देखा पुत्र के लिए ला रही है, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और पुत्राय यहाँ पे बन जाएगा। तो हमारा ये पुत्राय हो जाएगा। उसके बाद है आचार्य वदति डैश स्वस्ति, तो किसके लिए कह रहे हैं यहाँ पे, युष्मद शब्द का। अब युष्मद आपको पता है कि मध्यम पुरुष में होता है, जिसका प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। तो उसका चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनता है, उसका रूप बनता है तुभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। ठीक है, तो आचार्य बोलते हैं, आचार्य वदति तुभ्यम स्वस्ति, युष्मद का तुभ्यम बनेगा चतुर्थी में, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, तो हमने देख लिया, हमने ये सीखा, जिसके लिए नमः, जिसको अच्छा लगता है उसमें होती है, जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें होती है, जिसको कुछ दिया जाता है उसमें होती है। ठीक है, यहाँ पे भी रुच धातु आ गई, तो जिसको अच्छा लग रहा है उसमें हो गई है। अब जिसको कुछ दिया जा रहा है उसमें हो गई है। और जिसका कल्याण हो रहा है, आचार्य कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, तो तुम में हो रही है। युष्मद शब्द तुम के लिए प्रयोग होता है, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, तो युष्मभ्यम। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मिश्रित अभ्यास है हमारा, तो हम इसको भी देख लेते हैं क्योंकि कारक हम सब पढ़ चुके हैं। स्थूल पदानाम विभक्तिम तत्कारणम च लिखन्तु, स्थूल पदानाम, स्थूल पदों की विभक्ति और उसके कारण को लिखना है। अलम कलहेन, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अलम तृतीया, कलहेन यहाँ तृतीया विभक्ति है और किसके योग में हो रही है, अलम, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है।
बालकाय दुग्धम रोचते। अब यहाँ पे बालकाय में चतुर्थी विभक्ति हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ रुच धातु का प्रयोग किया जा रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति हो रही है रुच के योग में। ठीक है। गुरु गुरुम परितः शिष्यः सन्ति, गुरु के दोनों ओर शिष्य हैं, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो रही है गुरुम में। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि परितः का योग है यहाँ पे, जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर कोई होता है, जिसके होता है, तो गुरु के दोनों ओर है, तो गुरु में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने बताया था, जिसको अच्छा लगता है उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। आगे हम देखते हैं, पुत्र पित्रा सह पुत्रः पित्रा सह भ्रमति। पुत्र पिता के साथ घूमता है, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, अब जिसके साथ घूमता है, तो यहाँ पे पिता के साथ घूमा जा रहा था, तो पिता में यहाँ तृतीय विभक्ति हो गई और सह के योग में हो गई। ठीक है, आगे हम देखते हैं, शिशु मातरम प्रति धावती। शिशु क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? माता की ओर दौड़ता है, तो शिशु माता की ओर दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जिसके प्रति दौड़ा जाता है, जिसकी ओर दौड़ा जाता है, तो किसकी ओर दौड़ा जा रहा है? माता के प्रति दौड़ा जा रहा है, तो माता में कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, और किसके योग में है? प्रति के योग में। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। सह भिक्षुकः नेत्रेण काणः अस्ति, वह भिक्षुक नेत्र से काणा है, तो तृतीय विभक्ति हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काणः का योग है, और नेत्र में हो रही है क्योंकि नेत्रों से ही व्यक्ति काणा होता है, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, और काणा इसके योग में हुई है। ठीक है, सर्वेभ्यः स्वस्ति, तो यहाँ पे क्या हो रही है? चतुर्थी विभक्ति हो रही है, क्योंकि हमारी स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति हो रही है। अभी हम इस चीज को पढ़ के आए हैं, तो यहाँ सर्वेभ्य में चतुर्थी विभक्ति हो गई स्वस्ति के योग में, तो चतुर्थी विभक्ति स्वस्ति योगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।